आज रूम में शिवा भाई आया था। शिवा भाई के आने के कारण फिर हमने बनाया रसना। रसने में हमने बहुत सारी चीज़ें डाली। माज़ा भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, संतरा वगैरह डाल रहे थे। संतरा डाला, बहुत सी चीज़ें डाली। उसके बाद ये देखो उसने पहले सी थम्स अप दिखा दिया। अच्छा लग रहा हो नहीं लग रहा नहीं पता। और मैंने उसको बोला कि भाई फिर से देखा, हाँ, तब उसने बताया कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसने उसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्सिंग तो ठीक है, बट जो हमने बनाया था वो हमको ही पता है हमने कैसे बनाया था उसको। रसना था हमारे पास, रसना पाउडर। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद मैंने ग्राउंड जाने के लिए सोच रहा था, तो ग्राउंड जाने के लिए फिर मैं स्विच वगैरह देखा। फिर थोड़ी देर से आपको दिखा रहा हूँ मैं कि मैं ये टॉनिक वगैरह पीता रहता हूँ यार। थोड़ा इससे क्या है कि दिमाग वगैरह सही अच्छे से चलते रहता है। और ये क्या था, मृदंग रखा हुआ था। फिर मृदंग में देखा, मृदंग यार थोड़ी देर बाद मृदंग बनाने के भी वीडियो बना के भेजूँगा, मतलब करके, है ना। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ रूम दिखा रहा था मैं। तो ये है रूम चौल जो कि साहू जी ने दे रखी है। ऐसी चौल आपको मतलब ऐसे रूम बहुत मिलेंगे, बट ये रूम बहुत ही अनोखा है। मैं बताता हूँ क्यों अनोखा है। पहले तो ये इनने किचन के लिए ये टेबल रख दी है ना। तो ये टेबल पे लोग गैस रख लेंगे। उसके बाद हैंगर देखो, हैंगर में इनने एक प्लाईवुड में लकड़ी के कीले ठोक रखी हैं, है ना। तो ये कीले ठोक ठोक के इनने हैंगर बना दिया है। हैंगर बहुत ही कमाल का दिख रहा है। उसके बाद आप ये देखो, सामान रखने के लिए इनने बॉटल काट के चिपका दी, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हाँ, ये देखो आप, अब खिड़की दिखा रहा है। खिड़की में क्या पता नहीं है, प्लास्टिक के पंपट टाइप की कुछ चीज़ें लगा दी हैं। अब एक सामने वाला घर दिखा रहा था, इसी घर में लड़ाई हो रही थी एक बार, तो हम ये लड़ाई देख रहे थे पूरी रात लड़ाई देखे यार, पता नहीं क्यों देख रहे थे, बट हाँ अच्छा लग रहा था लड़ाई देख के। उसके बाद फिर क्या ही था यार, चीज़ें देखते देखते मेरे को अजीब लगने लगा। फिर मैं दिखा रहा जगन्नाथ जी, ये लिखा है जगन्नाथ रथ यात्रा, बाकी मत देखो, है ना, बाकी जगन्नाथ रथ यात्रा। उसके बाद फिर मैं अपने आप को फिर से दिखा रहा था, चीज़ें कुछ बोल रहा था मैं, बट वो क्या, वो साउंड अपन जोड़ नहीं पाते ना, है ना। उसके बाद फिर हाँ, फिर मैं दिखा रहा था बाहर का नज़ारा। बस्ती है पूरी यहाँ पे, ये बस्तियाँ बहुत ही भयंकर है। तुलसी माता रानी को मैंने दिखाया। फिर ऊपर का शायद एक बार दिखा चुका हूँ, है ना। फिर भी चलो अगर जाऊँगा तो बताऊँगा। उसके बाद ये हमारी वॉशरूम्स दे रखी हैं हमने बाहर। चलो वॉशरूम एटलीस्ट सेपरेट है, दूर दूर रखी हुई हैं, रूम से अलग है। उसके बाद फिर कुछ चीज़ें और वीडियो बनाना था मेरे को, पता नहीं यार आजकल वीडियो डाल ही नहीं पा रहा मैं। अब डालूँगा, बट अब तो कॉलेज आने लगे हैं ना, कुछ समय के बाद कॉलेज है। था 23rd से हैं कॉलेज। और उसके बाद फिर मैं तैयार हो गया था। उस टाइम थोड़ा ठंड वगैरह थी तो स्वेटर वगैरह पहन लिया था मैं। फिर हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे, हमको जाना था घूमने। फिर आज कुछ बनाते भी हम लोग रात टाइम। उसके बाद फिर ग्राउंड जाने के लिए फिर से मैंने आपको दिखाया कि यहाँ बस्ती है। मेरे को पता नहीं ये बस्ती पसंद नहीं आ रही है। और ये टैंकर वगैरह यहाँ पानी के लिए पता नहीं इनने कैसा नेचुरल सोच रखा है। पानी प्रॉपर रहता है यहाँ, पूरे टाइम रहता है। उसके बाद फिर हाँ, अब मैं बाहर आ गया था, सदर ने गेट लगा दिया। अब हम दोनों जा रहे थे। फिर हम दोनों थोड़ा देर, अभी तो मैं सामान लेने जा रहा हूँ मैं से। उसके बाद फिर सेवा आ गया। फिर अब हम सेवा तीनों जाएंगे। अब हम जा रहे हैं ग्राउंड। अब ग्राउंड के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई जाते समय, बाप रे बाप। चलो ठीक है, बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। अभी सेवा बता रहा था कि भाई उसके घर में लड़ाई हो गई, फिर उसने कैसे कन्विंस किया अपने भैया को, दीदी को। उसके बाद अब सेवा फिर से अपने बाल बनाया। उसका एकदम चिल जो होता है ना, मतलब क्या बोलूँ हमें उस चीज़ को, एकदम एस्टॉनिश कर देता है इंसान को, एकदम ख़त्म। बहुत ही ट्रांसेंडेंटल चीज़ें हैं उसके पास, एकदम दिव्य चीज़ें हैं। वो मेरा माइंडसेट एकदम चेंज कर देता है, लाइफलाइन बन चुका है अब सेवा एकदम। उसके बाद आप देख सकते हैं मेट्रो का काम हो रहा है यहाँ पे। मेट्रो का काम इतना तेज़ हो रहा है कि आप उससे तेज़ चल सकते हैं, इतना तेज़ काम हो रहा है, इतना तेज़ काम हो रहा है एकदम। फट पूरे टाइम साला आवाज़ करते रहते हैं वो लोग। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ बाइक सवार लोग अपनी यमहा में बैठे हुए थे। उसके बाद वो कुछ काम कर रहे थे, मैं इसकी जगह तो नहीं देख पाया, बाकी चल गया, ठीक है। उसके बाद ये टमटम चला गया। टमटम मतलब हम लोग तो इसको टमटम बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं वैसे भोपाल में इसको। मैं इसको टमटम बोलता हूँ, छोटा हाथी टमटम। उसके बाद फिर एक और बाइक सवार निकला। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें कि कैसे लोग हिमालय की जड़ी बूटियाँ आप तक पहुँचाते हैं। इन दवाइयों को खाकर लोग एकदम स्वस्थ हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। ये देखो, ये सामने आपको दिख रहा होगा रेड। कुछ टाइम बाद ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा शाम भी होने लगी थी यार, इसलिए थोड़ा लाइट इसमें दिख रहा है। ये देखो, अभी इसमें दिखेगा थोड़े टाइम बाद। हाँ,
हिमालय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ कैंप। अब ये कैंप साला 4 साल से लगा हुआ है, जब से मैं भैया के यहाँ घूमने आ रहा ना तब से। अब वैद्य जी के पास इसमें क्या हर चीज़ नाड़ी का भी है, और इसमें कुछ भाई बहन अगर कुछ गुप्त रोग विशेषज्ञ भी हैं इसमें, है ना, सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ समय बाद आपको दिखेगा इसके साइड इफ़ेक्ट। लोगों ने दवाइयाँ ली और लोगों को तुरंत कुछ समय के बाद एकदम इफ़ेक्ट दिखने लगा था चीज़ों का। अभी देखते हैं, आपको बताता हूँ मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि लोगों के साथ क्या हो रहा है एकदम। यहाँ जैसे भी जा रही है, इसको गांव में लोग बिच्छू मशीन बोलते हैं, और ये है अपनी ऑटो, इसको मैं छोटा हाथी बोलता हूँ। ये फिर आया, फिर यहाँ आया, आंटी से चने वगैरह ले लिए थे, फिर वहाँ हमने खा के फिर हम थोड़ा आगे जा रहे थे। ये बिल्डिंग ये देखो, मतलब सिविक साइंस नहीं, सिविक साइंस क्या, जीरो सिविक साइंस, जीरो नहीं, फुल सिविक साइंस, फुल। इनके अंदर ही सबसे ज़्यादा है। इनने वहाँ से दवाई ली, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट चालू हो गया, मतलब दवाई का परीक्षण जिसको बोलते हैं ना, है ना, वो चालू हो गया एकदम। अब क्या होना है क्या नहीं होना है, हर चीज़ उनने बहुत महंगा से डायग्नोसिस कर दिया था उस चीज़ का, हर तरीके से एकदम दवाई हो चुकी थी। जिसके बाद इस टाइम मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, बट सिवा कुछ कुछ शब्द बोल के मेरे को शांत कर रहा था। अभी क्या है, उसको फिलहाल इसलिए नहीं किया कि उसके सामने वाले का फेस नहीं आ रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है कुछ, है ना। उसके बाद ये फिर हमको समझा रहा है कि कैसे दवाइयाँ लेनी है, कैसे। एक बार आप फिर देख सकते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति यहाँ पे उस दवाई को लेकर अपने शरीर को स्वस्थ कर चुका है, और गुप्त रोग विशेषज्ञ से एकदम ठीक हो चुका है वो, हिमालय की जड़ी बूटियाँ लेके। आप ये देख सकते हो, उसने अपनी गाड़ी बाजू में पार्क करके एकदम जा रहा है वो। लोग एकदम खुश हैं, हम लोगों को चिल्ला के भाग जा रहे हैं। फिर वही आदमी स्वस्थ हो चुका था, तो फिर अपनी गाड़ी से वो जा रहा था, चीज़ें चलेगी। और यहाँ से देख सकते हो कोई सा अस्पताल टाइप का कुछ लिखा था उसमें। अभी आदमी यहीं से रनिंग चालू कर दी, ग्राउंड 1 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, फिर भी क्यों, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ हम ही दौड़ने वाले। और यहाँ से कैमरा उल्टा हो गया यार, कोई बात नहीं, फिर भी आप देख सकते हो, उल्टा अपना मोबाइल को उल्टा कर लो, है ना, उसको बोलते हैं जो भी है। फिर इसके बाद हम यहाँ से जा रहे थे, हर ऑटो वाला पूछ रहा है एकदम, कहाँ जा रहे भैया, कहाँ जा रहे भैया, कहाँ चलोगे चलोगे चलोगे, ऐसा लगा हम इनके जीजा लग रहे हो, एकदम पकड़ के लेके चले जाएंगे हमको। हर चीज़ एकदम, यहाँ पे कैमरा उल्टा नहीं है यार, वो कैमरा पकड़ लिया था उस तरीके से उसको कि उसका उल्टा लग रहा है आपको। अब ये देखो, फिर यहाँ से सारे ऑटो वाले, उन ऑटो वाले के बीच से हमें निकलते हुए एकदम झाड़ियों के बीच से, एकदम कटीली झाड़ियों के बीच से निकल रहा है, वैसे एकदम हर ऑटो वाला पूछ रहा है। मैंने मोबाइल शांति से उल्टा कर लिया था ताकि उनको लगे ना कि कुछ बन भी रहा है वीडियो। उसके बाद फिर हम रोड को क्रॉस करना था, फिर रोड क्रॉस करते करते फिर हमने दिखाई एक टमटम, फिर वहाँ पे हमको टमटम की, फिर यहाँ पे इतनी सारी ऑटो, एकदम ऑटो लाइन खींच दी, ऑटो पकड़ के एकदम 1 ऑटो 2 ऑटो ऐसे लाइन खींच चुकी है, एक तरफा एकदम ऑटो ही ऑटो थी। पावर डायरेक्टर का आपको साइन दिख रहा होगा, हाँ पावर डायरेक्टर से ही एडिटिंग करता हूँ, वॉइस जोड़ता हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं इसमें करता हूँ। इसके बाद आपको सामने ही चमचमाता हुआ ठेला दिख रहा होगा, ये ठेला है हाँ ग्वालियर के प्रसिद्ध चाट। अभी ग्वालियर की चाट भोपाल में कैसे मिल रही मेरे को ये समझ में नहीं आता है। तो ग्वालियर की भाई तो ग्वालियर में मिलनी चाहिए ना, तुमने तो भोपाल में दिलवा दी, फिर मतलब क्या निकला फिर ग्वालियर नाम रखने से, तो इसको भोपाल की चाट बोलो, है ना। वैसे चाट से याद आया कि चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो बहुत से लोग यहाँ पुलिस, ये देखो आप नौजवान फिजिकल अकेडमी, जिस तरह आप इंदौर फिजिकल अकेडमी आप देख सकते हो, मतलब यूट्यूब में उसका रिव्यू, उसी तरीके से नौजवान फिजिकल अकेडमी भोपाल में खुल चुकी है। इसके बाद थोड़ी हमारी परछाई दिख रही होगी, अब थोड़ा शायद कैमरा सीधे चला, अभी भी उल्टा है पता नहीं क्यों। यहाँ बहुत सारी कार पार्क थी। इसके बाद हम कुछ सामान ले लेते हैं ग्राउंड में, जब घूमते हैं उसके बाद फिर खाते रहते हैं ग्राउंड में, बहुत सी कार यहाँ पार्क रहती हैं। और ये ग्राउंड आप आ सकते हो, कितने भी टाइम आ सकते हो, पूरे टाइम खुला रहता है, 24/7 जिसको बोलते हैं ना वो है। ये भेल का ग्राउंड है, वैसे पुलिस ग्राउंड है, बट इसको क्या मेरे हिसाब से लोगों ने इसके ऊपर सिक्योरिटी वगैरह छोड़ ही दी है, अब वो कॉमन ग्राउंड हो गया है, बहुत से लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब यहाँ ग्राउंड का थोड़ा सा अब देखो, अभी भी अब साला शायद सीधा हो जाए मोबाइल, हाँ अब थोड़ा सीधा हो रहा है। इसके बाद फिर शिवा भाई एकदम ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। फिर यहाँ वीडियो रुकेगा कि कुछ होगा पता नहीं, सेल्फी ले रहे थे हम। यहाँ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं एकदम, आपको रोनाल्डो मेसी से लेके जितने भी बड़े बड़े, नेमार, और मेरे को बाकी नाम याद पता नहीं, सुनील छेत्री हमारे इंडिया से है, ओके हाँ, तो सुनील छेत्री जैसे बहुत से ही लोग, टैलेंटेड लोग यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे आपको कुछ नौजवान, मतलब नौजवान लड़की को क्या बोलेंगे, हाँ तो नौजवान लड़के लड़की भी मिलेंगे यहाँ पे आपको रंगरलिया मनाते हुए, वो क्या बोलते हैं उसको कि चलो ठीक है हाँ। इसके बाद लोग रनिंग कर रहे थे, रनिंग करते करते हम, मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, बट मेरा क्या है कैमरा थोड़ी सा स्टेबल नहीं, इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि मैं दौड़ भी रहा हूँ।
और मैं दौड़ता हूँ तो थोड़ी सा ज़मीन शायद डोल सकती है, यानी कि ज़मीन हिल सकती है। उसके बाद अगर पानी गिरने लगता है तो हम लोग यहाँ छुप जाते हैं, बट अभी तो पानी गिर नहीं रहा था, बट एक दिन गिरा था पानी, उस दिन हम लोग यहाँ पे रुके थे। और उस दिन हमें ड्रम स्टिक, इसको हम लोग बोलते हैं कौसे, तो कौसे भी फिर यहाँ से चुरा कर ले गए थे हम, ग्राउंड से चुरा कर ले गए थे। तो क्या बोलेंगे यार, ग्राउंड में लगा था, कॉमन पेड़, कॉमन ही बोलेंगे, सार्वजनिक, सब तो वहाँ से लेके चले गए, दिक्कत क्या है इस चीज़ में। इसके बाद फिर हम देख रहे थे यहाँ बहुत से बूढ़े लोग, मतलब छोटे छोटे बच्चे से लेके हर लोग आते हैं, बहुत से फुटबॉल क्लब यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे, क्योंकि ग्राउंड क्या है, हर जगह अवेलेबल नहीं रहता ना फ्री में, तो ये ग्राउंड अवेलेबल है, तो हर व्यक्ति यहाँ पे है और बहुत ही कन्वीनियंस रहती है यहाँ पे आने पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, जो करना हो करो। इसलिए बताया था मैं आपके यहाँ पे नौजवान बैठे हुए मिलेंगे। अब हम थोड़ी देर शायद बैठते हैं। सीढ़ियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी कि ये सीढ़ियाँ नहीं, एकदम क्या बोले हम इसको, कदम के पेड़ जैसा होता है ना, वैसा हो रहा था ये। हाँ, अभी साला दिन के 12 बज चुके हैं और मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, बट मेरे को अभी यहाँ से निकलना है घर, मैं जाऊँगा घर राजरानी से। तो ये थोड़ा ग्राउंड में अभी अंधेरा होने लगा था, बट पता नहीं आज मेरी शक्ल मेरे को अच्छी लग रही है। मेरी बाली आपको दिख रही होगी, बाली को बोलेंगे ईयर। हाँ, तो इसके बाद फिर ग्राउंड का थोड़ा सा ये सब बन रहा है, ब्लॉग बन रहा है पूरा। अब ब्लॉग तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये मेरे अंदर से एकदम चाह थी कि मैं वीडियोस वगैरह बना के यूट्यूब में अपलोड करूँगा, सॉरी अपडेट नहीं है ना, यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। फिर यहाँ सेवा बोल रहा भाई फिर तो वीडियो एकदम चालू कर दी, पूरा टाइम वीडियो बन रहा है एकदम। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नौजवान भी, बूढ़े कपल भी आते हैं, नए कपल भी आते हैं और नए कपल बन भी जाते हैं। वैसे कपल से याद आया कि हाँ ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे उस चीज़। फिर हम लोग थोड़ा यहाँ से इंद्रपुरी वगैरह आ रहे थे। इंद्रपुरी में क्या है कि बहुत सी चीज़ें घूमने लायक है और इंद्रपुरी में बहुत से लोग हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सी सुंदर कन्याएं दिख सकती हैं, देवी बोलेंगे इसको, देवी जिनके पास बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ हैं। यहाँ पे आपको बुक स्टोर दिख गया होगा, अभी बुक स्टोर के पास जाने से सेवा ने मना कर दिया था, बट वहाँ पे क्या है, ओल्ड बुक जितनी भी सेवानी वगैरह रहती है ना, वो सब मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री पार्किंग है, आप सामान लेना हो नहीं लेना हो, आप गाड़ी उस बिल्डिंग के सामने पार्क करो, चले जाओ। उसके बाद सेवा ने बताया कि जनरेटर जो दिख रहा है ये बहुत ही महंगा आता है, और महंगा मतलब 3-4 लाख से तो ऊपर का ही होगा वो। फिर ये फर्स्ट क्राई, यानी कि पहली बार होना है फर्स्ट क्राई, मतलब बहुत ही दिमाग से नाम रखा है उस चीज़ का। शिवा बता रहा था आइडिया कि भाई इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट का, कुछ चैप्टर था उनके क्लास में हिंदी में, उन लोग के टाइम में हिंदी थी ना, हम लोग के टाइम में तो कंप्यूटर साइंस थी 12th में। हाँ, वैसे मैं कंप्यूटर साइंस 6th क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ, बट पता नहीं कॉलेज वालों को लगता है कि हम लोग उतने पढ़ने वाले नहीं हैं। कंप्यूटर साइंस तो हम 6वीं से ही पढ़ते हैं, 6वीं क्या 5th क्लास से पढ़ते आ रहा हूँ मैं। और जहाँ तक मेरे को याद है, MySQL तो हमने 9th में ही कर ली थी। उसके बाद कोई बात नहीं, हाँ अभी ब्लॉग पे ध्यान देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ बहुत से नौजवान और बहुत से नौजवान लड़के लड़की मिलेंगे आपको यहाँ पे। वैसे नौजवान कॉमन वर्ड है ना मेरे हिसाब से, लड़के लड़की दोनों ही हो गए, नौजवान लड़की नौजवान लड़के, यानी कि नए जवान हुए लड़के लड़की, इनकी जवानी उमड़ रही है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन साइट। आप भोपाल में कहीं भी जाओ, आपको हर जगह कंस्ट्रक्शन साइट दिखेगी। क्या कई बार प्रोनाउंसिएशन बहुत ही गलत हो जाता है, और मेरा कहना यह है कि अगर आप छोटा सा एक कंकड़ उठाएंगे और उसको बहुत तेज और बहुत धीमे से ही फेंकेंगे भोपाल में, तो कहीं ना कहीं वो किसी एक इंजीनियर के सिर में ही लगने वाला है, इसकी गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूँ। और ये निश्चित ही डेफिनेटली बाइंग शॉप मत देखो, आप लेंस कार्ड देखो। मैं लेंस कार्ड दिखा रहा था, बुद्धि इंसान की जहाँ है उसको वहाँ दिखता है ना। ऐसे उसके बाद फिर हमको चाय पिलाने की बात कर रहा था, बट चाय हम लोग पीते नहीं हैं, क्योंकि नो टी और नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें कैफीन वगैरह होता है यार, दिमाग की बत्ती खल जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट ही आपको प्लेजर देता है, इंस्टेंट थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ देता है। और जो चीज़ आपको बहुत ही, अब यहाँ सांची से हम लोग दूध ले रहे थे, चलो वो वाली बात बाद में अपन करेंगे। दूध ले रहे थे, फिर दादा ने हमको दूध दिया। उसके बाद पत्रिका, हर चीज़ में एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगी, चाहे तो बड़ी दुकान हो छोटी दुकान हो। और नए में पॉलीथिन नहीं थी, अब कैमरा उल्टा हो गया, पता नहीं क्यों। और इसके बाद फिर हम यहाँ ऑटो के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब एक के बाद एक टमटम निकल रही थी, बैटरी निकल रही थी, बट पता समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें कैसे चल रही थी, वर्क कर रही थी। फिर देखो अभी क्या, हाँ अभी मेट्रो का काम चल रहा था। अभी कैमरा उल्टा नहीं हुआ है, मैं क्या उसको उल्टा पकड़ चुका हूँ।
और इसके बाद सारी चीज़ें मैं बता रहा था। तो एक बैटरी निकल चुकी थी, उसने हमको भाव ही नहीं दिया। अब यहाँ कोकोनट वाटर मिल रहा था 60 रुपये में। 60 रुपये बहुत सस्ता है। मैंने सबसे फर्स्ट टाइम जब भोपाल में पिया था तो 120 का पिया था। अब 60 रुपये मेरे लिए हाफ हो गया। उसके बाद एक बैटरी निकली, फिर टमटम भी निकल रही थी, कारें निकल रही थी। फिर मेट्रो का काम बताया था आपको इतना तेज़ चल रहा है कि आप उससे तेज़ चल सकते हैं। फिर ये 460 वगैरह जैसे एक गाड़ी निकल गई, है ना। अब तो एंडिंग का वीडियो आ गया यार, मेरे को रिलीफ चाहिए थोड़ा। मैं का घर जाऊँगा ना, घर से घर जाऊँगा तो फिर एक बागेश्वर धाम का भी ब्लॉग बनाऊँगा। बागेश्वर धाम जो कि बहुत ही फेमस हो चुके हैं, अब वहाँ जाऊँगा मैं, वहाँ का एक वीडियो बनाऊँगा। वैसे ब्लॉगिंग से याद आया कि मेरे पापा तो अब बाबा बन चुके हैं। बाबा मीन्स उनके कपड़े मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। वो भगवा में रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सनातन का प्रचार में है। अब पता नहीं उस समय बाद वानप्रस्थ ले लेंगे, बट स्टिल अभी तो मैं लेने वाला नहीं। अभी देखो आप गाड़ी उनसे पूछ ले, भैया बैठा लो, तुमने बैठा ला। फिर हम यहाँ उतर जाते हैं। यहाँ से हमको सामान, अब लास्ट में मैं पहुँच चुका था रूम। बट उसके बाद कुछ चीज़ें फिर रह गई थी, फिर बाहर गए थे। हाँ, अंगूर लेने गए थे, ग्रेप्स बोलते नहीं है इसमें, हाँ अंगूर लेने गए थे। फिर अभी से बता रहा है भाई। फिर ये सारी चीज़ें हम ले ली हैं। अब हम यहाँ से फिर लौटेंगे। बहुत सी शॉप्स पड़ती हैं यार बीच में। रोड क्रॉसिंग में पता नहीं क्यों मेरे को अभी तक डर लगता है। इतना बड़ा हो गया मैं, हाँ बड़ा हो गया, बट अपने लिए बड़ा हूँ अभी माँ बाप की नज़रों में छोटा हूँ और बाद में भी रहूँगा। और फिर आपको ये नए नए कपल देख सकते हैं। अब लड़का लड़की थे कि लड़के लड़के थे पता नहीं, बट लड़के लड़के भी हो सकते हैं भाई। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, भोपाल में आपको कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिर कुछ भी हो, है ना। फिर मेट्रो का काम फिर आपको दिखा रहा। मेट्रो ने यार लाइन टाइप से खींच दी, रोड के बीच में डिवाइड कर दिया उन्होंने, पूरी रोड को एकदम बर्बाद कर दिया। जगह और ज़्यादा कम हो गई है, क्रॉसिंग में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, मेरे कपड़े आपको चेंज होते हुए दिखते आ रहे होंगे क्योंकि मैं रूम से आ रहा था, रूम के अंदर जा रहा था, फिर रूम से आ रहा था रूम के अंदर। अब भाई चलो यार, है ना, अब मेरे को निकलना है। दाल चावल बना के अभी खा के मैं निकल जाऊंगा अपने गांव को। जल्दी जा रहा हूँ, अब मैं नहीं रुक पा रहा यहाँ पे। अब थोड़ा सा लास्ट का ब्लॉग है ये। फिर हमने यहाँ रूम में कस्टर्ड बना लिया था, कस्टर्ड। फिर यहाँ ये थोड़ा गाजर का हलवा था अलग प्रकार का। उसके बाद अब एंडिंग है। अब एंडिंग में चलो यार ठीक है, मिलते हैं। अब क्या ही बोलूँ मैं, अब मैं एंडिंग करूँगा राधे राधे एंड जय जिनेंद्रा। राधे राधे।